अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अबीर, मम्मी सा, आप लोग हवेली की तरफ चलिए, हम आते हैं। वो एक्चुअली हमें वकील से डिस्कशन करनी है आपकी केस के बारे में। हम नहीं चाहते कि कोई भी कमी बचे आपके केस में जिसका वो लड़की फायदा उठा ले, तो हम एक कॉल करके आते हैं। सच में अबीर, हम ऊपर वाले का जितना शुक्र मनाए ना उतना कम है। अबीर वाकई बहुत खुशकिस्मत है कि उन्हें आप जैसा जीवन साथी मिला। त्रिशाला, आइए बेटा। जीजी, ये क्या किया आपने? अच्छा खासा फंस रहा था वो अबीर, लेकिन आपने ऐन मौके पर उसे बचाकर सारा खेल खराब कर दिया। हमारे नहीं, तुम्हारी वजह से हमें अबीर को बचाना पड़ा। अगर तुम्हारा माया जाल फेल नहीं होता तो हम तो क्या, भगवान भी अबीर को नहीं बचा सकते थे। तुम्हारे इस 2 टके के जादू की वजह से हमें अबीर को बचाना पड़ गया। मजबूर हो गए हम, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस वक्त अबीर की आंखों से हमारी चाहत की पट्टी हटे। लेकिन जिज्जी, आपके बदले का क्या, आपकी तड़प का क्या? वो बदला ही क्या जो झटके में खत्म हो जाए। बरसों तड़पी है हमारी आत्मा आदिनाथ की वजह से, अब हम अबीर को तड़पाएंगे। अबीर घर जरूर जा रहा है, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। असली खेल तो अभी हवेली में होना बाकी है। अबीर तोमर, हाय हाय। अबीर तोमर, हाय हाय। अबीर तोमर, हाय हाय। अबीर तोमर, हाय हाय। अभी ये नया बखेड़ा कौन सा खड़ा हो गया है? अरे माँ, अबीर बन्ना ने जो बोया है ना, उसका फल है ये। आप टेंशन मत लीजिए, बस आराम से देखते जाइए क्या हो रहा है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? तुझसे बड़ा कमीना मैंने जिंदगी में नहीं देखा। पहले हमारे गांव के मासूम बेटे को मार दिया, फिर जिस छोरी से तेरी शादी कराई गई उसकी जिंदगी तुमने जहन्नुम बना दी। हमारे गांव की दूसरी छोरी की इज्जत ना हटा। ये आप बदतमीजी क्या कर रहे हैं? हमने कुछ नहीं किया है, हम बेकसूर हैं, और ये फालतू के इल्जाम लगाना छोड़िए हम पर। हमने कहा था ना कि मुसीबत हवेली में ही अबीर का इंतजार कर रही होगी। तुम्हारे मुंह में तो हम कालिक पोतेंगे। क्या बदतमीजी है? हिम्मत कैसी हुई है करने की? गोपाल, गोवर्धन कहाँ हो? निकाल कर फेंको इन लोगों को। बन्ना सा एक इज्जतदार इंसान है, आप उनकी इज्जत ऐसे नीलाम कैसे कर सकते हैं? वाह विधि वाह, अपने बचपन की दोस्त को भूलकर इस नालायक का साथ दे रही है। बस, अपने पति के खिलाफ अब मैं एक और शब्द नहीं सुनूंगी। अगर किसी ने भी कुछ कहा ना, तो मारे से बुरा और कोई ना होगा। अभी तो तू पतिव्रता बन रही है, वो भी इस जानवर के लिए, हाँ, जिसने तेरे साथ 7 फेरे तो लिए, लेकिन तुझे पत्नी का दर्जा नहीं दिया। और जिस शादी को तू बचाने पर तुली हुई है ना, ये शादी हमने कराई है, वो भी जोर जबरदस्ती से। तू ही बता, जो इसने थारे साथ किया वो गलत है कि नहीं? सही और गलत की बात तो तब होगी ना जब बन्ना सा ने कुछ किया हो। बन्ना सा को हम अच्छे से जानते हैं, अरे भगवान का रूप है ये। माना हमारी शादी में प्यार नहीं है, लेकिन नफरत भी नहीं है। हमारी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखते हैं, हमारी हर मुसीबत का हल ढूंढ निकालते हैं। एक पत्नी को अपने पति से और क्या चाहिए? हमारे समाज की ना यही दिक्कत है, तो लगता है कि औरत सही और आदमी को गलत कटघरे में खड़ा कर देती।
कभी किसी ने ये सोचा है कि औरत गलत और आदमी सही हो सकता है? पन्नासा के साथ भी यही हो रहा है। हर एक बार उन्हें अपना सच तो बोलने दीजिए, फिर गुनहगार ऐलान कर देना। लेकिन पन्नासा को ना अपनी शराफत का सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी शराफत की गवाही हम खुद देंगे। हमारी माई जब जेल में बंद थी, जब उन्हें तस्करी के केस में सलाखों के पीछे डाल दिया था, तो इन्होंने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे सारे इल्जाम अपने सर पर ले लिया। अरे जो इंसान हमारी माई को ऐसे ना देख पाया, वो किसी और लड़की के साथ गलत क्या करेगा? हम इन पे पूरा भरोसा करते हैं क्योंकि ये झूठी शादी का बोझ अभी तक ढो रहे हैं। इसलिए, बस इसलिए हमने दिव्या को इनके पास नौकरी के लिए भेजा। लेकिन मारे को नहीं पता कि दिव्या ने इतना घिनौना इल्जाम क्यों लगाया इनके ऊपर। सरपंच साहब, मारे को बस एक बार मारे को दिव्या से मिलने दीजिए, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस एक बार। ना विधि, मैं थारे को अपनी छोरी की शक्ल तक ना देखने दूंगी। काकी साहब मारे को बस एक बार बात करने दीजिए, बस एक बार बात करने। दूर हो जा मेरे पास से। अरे तूने हमारी छोरी की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने तो तने दिव्या के जैसे ही माना था, दिव्या के जैसे ही थारे को प्यार किया था। तूने क्या किया? इस दरिंदे के सामने लाकर हमारी छोरी को डाल दिया। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया तूने ऐसा? बता क्यों किया? ये आप क्या कर रही हैं? अब इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकती है, संभालिए खुद को। अब तुम दोनों की ना कोई भी दलील हमारे सामने ना चलेगी। तूने इन सबको इस कमीने के मुंह पर कालिक पोतने से तो रोक लिया, पर मारे को इसके मुंह पर थूकने से कभी ना रोक सको। What the hell? ये सब करने की क्या जरूरत है? आपको समझ में नहीं आता कि अबीर, अरे अबीर चुप रहिए, कुछ मत कहिए। आप इन लोगों को जानते नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। आप कुछ भी कहेंगे, ये लोग कोर्ट में जाके उस चीज को किस तरह से पेश करेंगे हमें नहीं पता, इसलिए आप चुप रहिए। अभी ये क्या बदतमीजी है? चलिए बाहर निकलिए यहाँ से, वरना आपको धक्के मार के फिकवा दिया जाएगा। अरे ऐसे कैसे धक्के मार के बाहर निकाल देंगे? हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी है, डट कर मुकाबला करेंगे इस रईसजादे का। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? रुक जाइए, बस बहुत हो गया। तुम जैसे गवारों को क्या लगता है हमारे घर में घुस के हमें धमकी दोगे और हम चुप बैठेंगे? एक बार अगर हमने पुलिस को फोन कर दिया ना, ऐसे डंडे लगवाएंगे कि इस हवेली के पास आना तो दूर, हवेली को देखना तक भूल जाओगे। और रही बात हमारे बेटे की, जब तक उसका गुनाह साबित नहीं हो जाता ना, तब तक वो बेगुनाह है। इसलिए उसकी तरफ आंख उठाने के बारे में भी मत सोचना। गोपाल, गोवर्धन, फेंको इन सबको यहाँ से बाहर। निकल रहे हैं, लेकिन छोड़ेंगे नहीं तुम्हें।